सर मामला क्या था जो आज इस प्रॉपर्टी को लेकर एक मामला चला था? इसने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा रखी थी, पैसे मेरे से लिए हुए थे 2009 में। आगे 200 गज का प्लाट लिया था, उसमें 25-75 की रजिस्ट्री कराई है। आप समझदार हो कि उसके पीछे का प्लाट लिया है, वो भी 25-75 के हिसाब से लिया था। पेमेंट मेरे से ले ली, मेरी रजिस्ट्री पे कोई साइन नहीं है। इसने खुद ही प्लॉट लिया, खुद ही अपने आप ही मेरे नाम से साइन कर लिए। उसके बाद हमें पता नहीं चला, जब 2021 के अंदर इसने मेरी कोठी को भी धक्के से अपने नाम करा लिया, और जब बात प्रकाश में आई तो सारा सिलसिला खुला, तो मुझे पता चला कि इसने ये प्लाट धोखे से अपने माँ के नाम करा दिया है। इसके लिए पंचायत हुई। पंचायत के अंदर इसने जो कागज़ दिखाए, उस कागज़ के अंदर जो नक्शा पास कराने के पैसे हैं, अगर इसका प्लॉट ज़्यादा है तो उसके पैसे भी उसी हिसाब से जाने चाहिए ना। हाँ जी। मैंने अपने हिसाब से, अपने शेयर के हिसाब से नक्शा पास कराने के पैसे दिए हुए हैं। आपने कितने पैसे दिए अपने नक्शा पास कराने के? मैंने तकरीबन 8.5 लाख रुपए दिए, इसने 1 लाख कुछ हज़ार रुपये दिए हैं। यानी उसने कम दिया, आपने ज़्यादा दिए? मैंने तो, मेरा शेयर 75% बनता है, आपने पर फिर भी के हिसाब से दे दिए। मैंने 75% से भी ज़्यादा दे दिए। इसने उसके अंदर भी धोखाधड़ी कर ली मेरे साथ। इसने उसमें भी मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। और अनिल और नक्शा पास कराने में मेरी वाइफ के नाम रसीद कटी हुई है। इसने 1,47,000 का ड्राफ्ट दिया हुआ है, मैंने 8.5 लाख के ड्राफ्ट दिए हुए हैं। नीलम रानी के नाम रसीद कटी हुई है, वो एक प्रूफ है कि भाई मेरे 75% शेयर था। उसके बाद इसका एक हिसाब का कागज़ हमें मिला। यह मैंने हेल्पलाइन पे 26 तारीख को 16-17 बार फ़ोन किया। मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, आगरा था। उसके बाद 27 तारीख को भी फ़ोन किया, तो हम SHO DSP साहब से मिले। DSP साहब ने SHO साहब को फ़ोन किया कि इसके मामले की तहकीकात करके मामला दर्ज किया जाए। फिर SHO साहब ने JCB वाले को फ़ोन भी कर दिया था। तो कल परसों फिर ये गुंडे लेकर रात को आ गया मेरे किराएदार को धमकाने के लिए। मेरा किराएदार गरीब व्यक्ति है, उसका रोजी रोटी का मसला चला गया है। ये किस हैसियत से उस व्यक्ति को डराने, इसका सामान खुद करके चोरी करके ले जाने के बारे में, उसे डंडों से पीटने के लिए, तलवारें दिखा के उसको डराने के लिए उसकी घरवाली का गला घोट दिया, और वो बेचारे कुछ नहीं कर सके। उन्होंने मुझे कंप्लेंट करी, मैंने थाने में इसकी बार हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करी है। और कल भी ये आया गुंडों को लेके, तो रात को आज भी गुंडों को लेके आया था। मैं वहाँ मौके पे पहुँचा, वहाँ मेरे साथ झगड़ा किया। पुलिस ने, मीडिया ने इसकी बाइट भी ली है। फिर SHO साहब को फ़ोन किया। SHO साहब ने इसको कहा कि इनको आप दोनों पार्टी थाने में आ जाओ। हम लोग दोनों पार्टी थाने में आए। जब इसने देखा कि मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन ना हो जाए, ये थाने से बगैर बताए भाग गया। जो थाने में गया ना, तेरे को भी और उनको भी गुंडों से रात को कुटवाऊंगा, और तेरे को मैं अम्बाले में थानों से गुंडों से कुटवाऊंगा, तो यहाँ दोबारा आके दिखा। ये कह के थाने में धमकी दे के मुझे भाग गया। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ 4 घंटे से। शायद मैं तो थाने में खड़ा हूँ, शायद गुंडे यहाँ ना आए, और मुझे डर है कि मेरे को अम्बाले जाते हुए कहीं ना कहीं सर आपको जान का खतरा भी है? जान का बहुत खतरा है जी। मेरे एम्प्लॉई को, जो मेरा किराएदार है, उसको जान का बहुत खतरा है। वो बेचारा है कि उसको सामान जाके, आपने मीडिया ने देखा है, पुलिस ने देखा है, सामान सारा खुर्द-बुर्द है। उस JCB से गलती से दीवार भी गिर गई है। तो ये इसकी मामले की तहकीकात क्यों नहीं की जाती? क्यों पुलिस मौन है? इतने होते हुए भी पुलिस क्यों मौन है? मैं यहाँ पे होके SHO साहब ने बुलाया उसको, और मुझे जान से मारने की धमकी दे के कि तेरे को गुंडों से पिटवाऊंगा, तेरे रात को उसको चकवा दूंगा। तो अभी आपने इसकी कंप्लेंट थाने में दे दी? मैंने एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ जी। SHO साहब नहीं है, मुंशी को एप्लीकेशन दे के जा रहा हूँ। और इसके खिलाफ ना कई मुकदमे दर्ज हैं। पंचकुला का भी इसने फ्रॉड मेरे साथ किया हुआ है, वो भी मुकदमा दर्ज है। इसने SHO साहब के पास वहाँ भी दर्ज है। एक प्रेस रिपोर्टर का, जो मेरे किराएदार बन के आई थी, उसका कैमरा और वो ऊपर पड़ा हुआ है, ताले तोड़े हुए हैं। हमें ऊपर जाने का भी आदेश नहीं है। मुझे लगता है वो भी चुरा लिए गए हैं। मैं पूरी कोठी का मालिक हूँ, सेक्टर 6 पंचकुला की कोठी का पूरी का मालिक हूँ। इसने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है। मेरे नाम जो बयाना लिखा गया था, वही ड्राफ्ट, वही चेक मेरे सर जी ने इस प्लॉट को जो है रेंट पे दिया था कबाड़ी को, और अचानक वहाँ पर करें आती है। जी, हमें अभी तक प्लॉट का मालिक या कोई भी हमारे सामने नहीं आया अभी। तो जो कंप्लेंट है, जो कंप्लेंट पे जो बनता होगा वो हो जाए। सर जैसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। मैम, जो कंप्लेंट में है, जो वेरीफाई किया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी जी हमारे पास अभी 10-15 मिनट पहले ये कंप्लेंट आई है, वो कंप्लेंट की वेरिफिकेशन चल रही है। जो उसमें कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी।